चलिए बच्चों, बात करते हैं आज टॉपिक 4.8 द सोलोनॉइड एंड द टॉरॉइड। देखिए, सोलोनॉइड के बारे में तो आपने सुना होगा। सोलोनॉइड और टॉरॉइड दोनों ही ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और वो भी एकदम डेंस और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लॉन्ग सोलोनॉइड में बहुत ही अच्छी तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। टॉरॉइड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इन दोनों का वाइडली यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि पहले जो पिक्चर ट्यूब वाले टेलीविजन आते थे, इसमें सोलोनॉइड का यूज होता था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह से सिंक्रोट्रॉन, आपने नाम सुना होगा। साइक्लोट्रॉन जो कि सिंक्रोनाइज्ड हो उसको कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। तो सिंक्रोट्रॉन जो है वो सोलोनॉइड और टॉरॉइड इन दोनों का कंबाइन यूज करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। अब सबसे पहले हम सोलोनॉइड के बारे में यहां पे बात करेंगे। इसमें भी हम लॉन्ग सोलोनॉइड के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये लॉन्ग सोलोनॉइड वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। ऐसा सोलोनॉइड कि जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस से काफी ज्यादा है, रेडियस से लार्ज है, इसको लॉन्ग सोलोनॉइड कहते हैं। देखिए, लेंथ कितनी बड़ी है ये नहीं देखना है आपको ये देखना है कि लेंथ जो है रेडियस से बड़ी होनी चाहिए, तो उसको लॉन्ग सोलोनॉइड कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि लेंथ सिर्फ 2 सेंटीमीटर हो लेकिन रेडियस ½ सेंटीमीटर हो, तो ये लॉन्ग सोलोनॉइड कहलाएगा, राइट। तो ऐसे लॉन्ग सोलोनॉइड के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सोलोनॉइड में इस तरह से हेलिकल शेप में कंडक्टिंग वायर को बिल्कुल पास पास वाउंड किया जाता है, एकदम पास पास। मैंने यहाँ पे स्पेस रखी है लेकिन दरअसल स्पेस नहीं होती है। ये जो वायर होते हैं ना, ये वायर पूरे एनिमल्ड वायर होते हैं। मीन्स कि इसके ऊपर एक पतला सा एनिमल यानी कि एक तरह का वार्निश लगाया जाता है, एक तरह का इंसुलेटर लेयर लगाया जाता है, ताकि क्या हो कि ये वायर जब एक दूसरे के पास में हो तो एक दूसरे को टच करे तो फिजिकल कांटेक्ट हो, लेकिन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना हो, वरना तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये, राइट। तो इस तरह से ये वायर को एनिमल करके मीन्स के उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर चढ़ा के और एकदम पास पास वाइंड किया जाता है। मैंने यहाँ पे जगह बताई लेकिन ये जगह होती नहीं है, बिल्कुल पास पास इसे वाइंड किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हर एक टर्न ऑलमोस्ट एक सर्कुलर रिंग की तरह काम करता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्न है, तो ये 7 टर्न नहीं, ये 7 रिंग की तरह काम करते हैं। और होता ये कि सभी में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है। सपोज कि इसमें हम बताएं कि भाई ऐसे करंट जा रहा है, तो सभी में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि इसमें आप समझ सकोगे कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखिए, आप रिंग की जो करंट की डायरेक्शन है, रिंग में जो करंट की डायरेक्शन है ये इस तरह से, उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए इस तरह से, तो ऑब्वियसली आपका राइट हैंड थंब जो है इस तरफ आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी, ऑलराइट। अब होता क्या है कि दरअसल हर एक रिंग जो है इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। समझिए आप, हर एक रिंग इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो इन सभी मैग्नेटिक फील्ड का दरअसल एडिशन हो जाएगा और इस तरह से ये कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। देखिए, यही बात इस फिगर में भी दिखाने की कोशिश की है। ये जो है वो टर्न्स है, मीन्स के जो वायर है वो है जो कि एनिमल्ड वायर है। हमने बात की एनिमल्ड वायर यानी कि इंसुलेटिंग वायर, ये एनिमल्ड वायर है। तो ये एनिमल्ड वायर जो है इस तरह से, इसमें करंट इस तरह से पास हो रहा है। मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जरा दिखा देता हूँ। ऐसे करंट पास हो रहा है इन सभी वायर्स में, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये बहुत सारे टर्न्स है और ये बिल्कुल पास पास क्लोजली एकदम वाइंड किए जाते हैं, तो इन सभी का मैग्नेटिक फील्ड दरअसल ऐड होता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अंदर की ओर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर जाते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो जाता है। या तो इस तरफ आप बाहर आते हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड होके आ रहा है। रीजन ये है कि दरअसल ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसे क्लोज लूप बनाना होता है, तो ये ऐसा बड़ा सा क्लोज लूप बनाती है। अगर इसके बाद की लाइन लीजिए तो वो तो बहुत बड़ा क्लोज लूप बनाएंगी। इस वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जैसे ही बाहर जाती है सोलोनॉइड के बाहर,
तो वो ऐसे स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। देखिए ये फिगर भी दरअसल वही फिगर है, यही फिगर है, सिर्फ इसमें ये क्रॉस सेक्शन बताया आपको। देखिए यहाँ पे ये जो वायर्स है ना, इन वायर्स में से करंट बाहर आ रहा है इस तरफ, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे डॉट्स दिखाए, देखिए आप, है ये डॉट्स दिखाए, वो बता रहे हैं कि ये वायर्स है और इसमें से करंट बाहर आ रहा है। और यहाँ पे जो करंट है अंदर जा रहा होगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये क्रॉस दिखाया हुआ है, ये क्रॉस है, तो ये बता रहा है कि करंट अंदर जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो देख पा रहे हो आपके, ये इस तरफ बाहर जाते ही स्प्रेड हो जाता है। अब देखिए ये मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाएगी। ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका क्लोज लूप दिखाया भी है आपको, और ये और भी छोटा क्लोज लूप, और ये और भी छोटा क्लोज। इसी तरह यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप बनाती है, देख पा रहे हो। इनका भी बनता ही है, इनका भी क्लोज लूप बनता ही है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमें जो समझना है खास तौर पे यहाँ पे, वो ये बात है कि आप ये अंदर का जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा मिल रहा है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मिल रहा है। इसके बारे में अभी आगे हम बात करते हैं। एक और चीज खास तौर पे यहाँ पे देखने लायक, देखिए ये दो टर्न्स के बीच में देखिए, ये जो वायर है, ये वायर, यहाँ पे आप इस वायर को एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे मान सकते हैं, एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और करंट ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, राइट। इसी तरह से इस वायर का भी एक छोटा सा एलिमेंट आप सोचिए एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे बीच में क्या होगा, सोचिए। देखिए यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, जबकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी यही होगा, जितने भी वायर्स है, जितने भी टर्न्स है, उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। दरअसल इस पूरे सर्कुलर पार्ट पे दोनों वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल होगा, होगा कि नहीं। यहां भी कैंसिल होगा, यहां भी कैंसिल हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप एक वायर का एक टर्न सोचिए और उसके पास में एक दूसरा टर्न सोचिए, तो दोनों टर्न्स के बीच में, दोनों टर्न्स के वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, पूरे वायर के लूप के अंदर, उस रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक ही डायरेक्शन में ऐड होगा, लेकिन दो वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। अब ये जो सोलेनॉइड का केस है, इसमें हमने अभी फाइनाइट सोलेनॉइड लिया है। इसको आप इनफाइनाइट सोलेनॉइड के तौर पे सोच के एक अलग ही इक्वेशन बना सकते हो, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी तो ये फाइनाइट सोलेनॉइड है, मींस के फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है। इसमें सोलेनॉइड में एक फायदा यह है कि हम एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगा के आसानी से उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और यही चीज अब हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहले ये फिगर समझ लीजिए, ये जो दिखा है वो क्रॉस सेक्शन है किसी भी सोलेनॉइड का, हाफ ऐसे इस तरह से हाफ काटा हुआ क्रॉस सेक्शन है। और क्योंकि सोलेनॉइड के ऊपर वायर्स लगे हुए होते हैं, वायर्स वाइंड किए होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये वायर्स कटे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये डॉट्स दिखाए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे डॉट्स दिखाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वायर में से करंट बाहर की ओर आ रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये क्रॉस बनाए हुए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है। तो अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो आप समझिए कि अगर आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं इस तरह से, तो आपकी फिंगर को इसी डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, तो थंब इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे ये वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है, इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के अंदर वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये जो बी है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। अच्छा एक और चीज, इसके बाहर, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, राइट। ऐसा इसलिए कि जब आप वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हो तो यहां पे बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि जब बहुत ही लंबा मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो ये जो लूप है ना बहुत बड़ी बनेगी इस तरह से।
तो यहाँ पे सोलोनॉइड के बिल्कुल बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और सोलोनॉइड में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, एम्पियर एंड सर्किटल लॉ से। अब आपको पता है कि एम्पियर एंड सर्किटल लॉ के लिए आपको पहले तो एम्पियर एंड सर्किट लेनी पड़ती है, यानी कि एक तरह से लूप लेना पड़ता है और उस लूप में से कुछ करंट भी पास होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का एक लूप ले रहा हूं। देख रहे हो आप, ये ए बी सी डी लूप मैंने लिया है। यहाँ पे ये जो सी डी लेंथ है वो एच जितनी है, यानी कि ये जो ए बी लेंथ है वो भी एच जितनी है। अब इस एम्पीरियन लूप में ये देखिए, ये इस तरह से आप डीएल वेक्टर्स अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा डीएल वेक्टर्स बता देता हूं इस तरह से। आप देख रहे हो कि ये डीएल वेक्टर्स यहाँ ए से बी तक, फिर यहाँ पे बी से सी तक, यहाँ पे सी से डी तक और यहाँ पे डी से ए तक आ रहे हैं। अब इसमें एम्पियर एंड सर्किटल लॉ मैं कैसे लगाऊं? देखिए एम्पियर एंड सर्किटल लॉ का इक्वेशन अगर हम लगाएं तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। आप जानते हो कि लेफ्ट साइड में बी डॉट लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल आता है, राइट, और राइट साइड में म्यू जीरो आई ई, राइट। यहाँ पे जो आई ई है वो लूप के अंदर से पास होने वाला टोटल करंट है। अब इसको हम यहाँ पे किस तरह से लगाएं? देखिए मैं पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये जो लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दिया है, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। देखिए लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल यानी कि इस पूरे लूप पे यहाँ पे ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके वापस ए पर आने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है, उसको कहते हैं लूप इंटीग्रेशन। अब इस लूप इंटीग्रेशन को मैं 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूं। पहले मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूं ए से बी तक, ठीक है, ये हो गया बी डॉट डी एल, ऑलराइट। फिर मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूं यही इंटीग्रेशन बी से सी तक, बी डॉट डी एल। फिर मैं प्लस कर लेता हूं इंटीग्रेशन सी से डी तक का, और ये हो गया बी डॉट डी एल। और फिर आखिर में डी से वापस ए के ऊपर आ जाना है आपको, वहां भी बी डॉट डी एल। देखिए अगर मैं इस तरह से इंटीग्रेशन लेता हूं तो ये लूप इंटीग्रेशन हुआ ना। आप ए से निकले और वापस ए पे आ गए और इसमें सभी में बी डॉट डी एल ही लिया है, तो ये लूप इंटीग्रेशन ही हुआ। मैंने इसे 4 सेगमेंट में सिर्फ डिवाइड कर दिया। 4 सेगमेंट में डिवाइड क्यों किया है ये आप समझ जाओगे। देखिए ए से लेके बी तक जब आप जा रहे हो, ए से लेके बी तक, तो आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये जो डीएल वेक्टर्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो है वो डीएल वेक्टर है। ये जो डीएल वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ए से लेके बी तक जाते हुए बी डॉट डीएल यानी कि बी डीएल कॉस थीटा, जिसमें थीटा हो जाएगा 0, तो कॉस 0 यानी कि 1। तो आप ए से लेके बी तक में इस तरह से लिख सकते हो, ये ए से लेके बी तक, और यहां पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन में सिर्फ बी डी एल, क्योंकि बी डॉट डी एल हो गया है बी डी एल कॉस 0 और कॉस 0 1 है, इसलिए ये बचेगा सिर्फ बी डी एल। अब आगे बढ़ते प्लस। अब देखिए आपको बी से लेके सी तक में इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ये बी से सी तक, यहां पे आप समझिए ये डीएल इस तरफ है, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो ऐसे में ये जो बी डॉट डीएल है वो बी डीएल कॉस 90 हो जाएगा, राइट। अगर ये कॉस 90 होता है तो आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं यहां से सी से लेके डी तक, यह है ना इंटीग्रेशन सी टू डी। अब सी से लेके डी तक में जब आप बात कर रहे हो तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। हमने कहा कि जब वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड है तो सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो ये टर्म पूरी हो जाएगी 0। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0 प्लस। अब आ जाते हैं हम डी से लेके ए तक। तो देखिए वापस वही बात, ये डी से लेके ए तक आप जब आ रहे हो तो यहाँ पे ये डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी बी डीएल कॉस 90 आएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इसे भी लिख दीजिए 0। आई बात समझ में? अब जो बच रहा है वो सिर्फ पहला टर्म है,
अब इस पहले टर्म में भी ये जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे, ए से लेके बी तक। अब ए से लेके बी तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि बी एक कांस्टेंट है, तो मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं और ये बचेगा इंटीग्रेशन ए टू बी एंड डीएल। अब ए टू बी डीएल में इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या होगा, सोचिए। आप ए से लेके बी तक डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये ए बी लेंथ मिलेगी ना, बट ए बी लेंथ यानी क्या है, एच है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये इंटीग्रेशन ए से बी तक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, बट ए बी यानी कि दरअसल क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिर्फ एच। तो ये हो गया बी इंटू एच, ये लेफ्ट हैंड साइड मिली आपको। ठीक है, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में इस तरह से म्यू जीरो आई ई। अब आई ई यानी कि लूप के अंदर से पास होने वाला ये करंट। अब समझिए, ये जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे डॉट्स आई करंट वाले वायर के हैं, समझे आप। ये सभी आई 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 करंट ही है जो कि इस पेज के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर आ रहे हैं। याद रखिए कि मुझे इस लूप के अंदर जो भी करंट है उसकी बात करनी है, तो सिर्फ इतना करंट अंदर है। ठीक है, अब सपोज के यहाँ पे n टर्न्स होंगे तो ये कटे हुए वायर कितने होंगे, n होंगे। अब सभी में से अगर I करंट जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा NI जितना करंट। टोटल कितना हो जाएगा, NI। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे ये 10 वायर है तो आप कह दोगे कि ये 10I जितना टोटल करंट हुआ, तो इसके अंदर से पास होने वाला टोटल करंट कितना हो गया, NI। तो हम यहाँ पे ऐसा सोच के चल रहे हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक इसमें n टर्न्स वाइंड किए हुए हैं। अगर n टर्न्स वाइंड किए हुए हैं तो यहाँ पे जो कटे हुए वायर होंगे वो भी n होंगे, और अगर कटे हुए वायर n है तो यहाँ पे जो टोटल करंट है वो NI हो जाएगा। हर एक में से I करंट सेम ही रहेगा ना वो तो NI जितना करंट इस एम्पीरियन लूप में से पास हो रहा होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही कटे हुए वायर होंगे। ये क्रॉस सेक्शन दिखा है उसमें, यानी कि इस लूप में से टोटल n वायर पास हो रहे होंगे। ठीक है, और सभी में से I करंट जा रहा है तो टोटल करंट इस लूप में से कितना गया, NI जितना ही जाएगा। याद रहे कि हमारी पूरी बात यहां से लेके यहां तक इन दोनों रेड लाइन के बीच में ही है। तो अब ये जो टोटल हमें I करंट लिखना है ना, IE करंट, वो हो जाता है हमारा NI करंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये म्यू जीरो कैपिटल NI। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक नई चीज समझ लेते हैं हम। यह है स्मॉल n, स्मॉल n यानी कि n अपॉन l। ठीक है, और क्योंकि ये n अपॉन l है तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखिए सोलोनॉइड के केस में आपको नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए जाते, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया जाता है। इसलिए हमें ये इक्वेशन है ना यहाँ पे, इसे मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो कैपिटल एन है, इस कैपिटल एन को यहां से सब्जेक्ट बनाए हम तो एन एल हो जाएगा ना ये, राइट, एन एल। तो फिर उसके मुताबिक मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा कि अब राइट हैंड साइड ये हो जाएगी म्यू जीरो। देखिए एन की जगह पे मैं लिख रहा हूं स्मॉल एन इंटू एल एंड आई। बात समझ में आ रही। अब ये जो एल है, ये एल यानी कौन सा, ये डिस्टेंस एल, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एल है, लेकिन इसे तो हमने एच कहा है, तो यहाँ पे जो एल है ना कैपिटल एल, इसको हम लिख देते हैं एच। तो ये हो जाता है म्यू जीरो स्मॉल एन एच इंटू आई। याद रहे कि ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो पड़ी है, इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं तो क्या होता है। देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगा कि भाई बी एच इजकल टू म्यू जीरो स्मॉल एन एच इंटू आई। दोनों साइड से एच कैंसिल कर लीजिए तो ये हो जाता है बी इजकल टू म्यू जीरो एन आई।
ये हो गया सोलोनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, B इजकल टू म्यू जीरो एन आई। अच्छा, इसको समझ लीजिए। ये म्यू जीरो तो आपको बताएं परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और ये जो है N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I वो करंट है। सोलोनॉइड में जो करंट आपने एक वायर में से पास किया है वो करंट है। मीन्स आप सोलोनॉइड को जो भी करंट देते हो वो एक ही वायर में देते हो, तो वही करंट ये I के तौर पे लेना है आपको। यहाँ पे एक और बात देखिए, हमने यहाँ पे सोलोनॉइड में अंदर अभी कुछ भी नहीं लिया, मीन्स के वैक्यूम है, इसलिए हम यहाँ पे म्यू जीरो लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम सोलोनॉइड के अंदर कोई जैसे कि आयन लेते हैं हम, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, तो अगर हम आयन लेते हैं तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आप म्यू जीरो नहीं लिख पाओगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा म्यू, और म्यू क्या हो जाएगा, परमियाबिलिटी ऑफ आयन। और मैं आपको बता दूं कि परमियाबिलिटी ऑफ आयन ये म्यू जीरो से काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा कि म्यू की वैल्यू बहुत बड़ी होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसी सोलोनॉइड में अंदर आयन डाल दें, सॉफ्ट आयन, अगर हम सॉफ्ट आयन डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड उसका बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। याद रहे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, सोलोनॉइड में अंदर है। और कैसे सोलोनॉइड में है, वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड में है। और क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म है। अब हम देखेंगे टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इसी इक्वेशन से मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए अब समझते हैं यहां पे टॉरॉइड। देखिए, टॉरॉइड दरअसल सोलोनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मोड़ देने से बनता है। हम कह सकते हैं कि टॉरॉइड क्या है। टॉरॉइड is a hollow cylindrical ring on which large number of turns of wire are closely wound। समझ में आ रहा है? देखिए, इस तरह से एक सर्कुलर होलो रिंग लेके इसके ऊपर आप बहुत सारे टर्न्स एकदम क्लोजली वाइंड कर दीजिए शुरू से लेके आखिर तक, तो जो बनता है उसको कहते हैं टॉरॉइड। अब मैंने पहले क्या कहा कि अगर हम कोई एक वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड लेके, जैसे कि ये एक वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड में यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है, इसे लेके इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दे, दोनों ही इसके जो एंड है वो दोनों ही एंड यहां पे ऐसे जोड़ दे, और इसके जो वायर है इसके ऊपर ऑब्वियसली वायर वाइंड किए होंगे, वो ऐसे ही रहने देते हैं, मैं अभी वायर नहीं दिखा रहा। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो वायर होंगे वो वायर ऐसे ही वाइंड रहने दें, तो ये जो बन जाता है वो क्या हो जाता है, टॉरॉइड। ये था वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड, इसमें से ये बन सकता है टॉरॉइड। मींस टॉरॉइड वैसे बनाया नहीं जाता इस तरह से कि भाई सोलोनॉइड बनाया फिर उसे बैंड कर दिया, ऐसे नहीं होते। टॉरॉइड बनाने के लिए होलो सर्कुलर रिंग लेके उसके ऊपर ही वायर को वाइंड किया जाता है, लेकिन जितना हो सके उतना क्लोजली वाइंड किया जाता है। अगर ये क्लोजली वाइंड है तो आप इसे आइडियल टॉरॉइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, आइडियल टॉरॉइड ऑफ क्लोजली वाउंड टर्न्स। वैसे प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, आप जानते हो कि ये एकदम क्लोजली वाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंदर की ओर ये वाइंडिंग बिल्कुल क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खुल ही जाएगा। फिर भी हम एक आइडियल सिचुएशन सोच के इसको एक आइडियल टॉरॉइड मान सकते हैं। अब देखिए, जैसे इस लॉन्ग सोलोनॉइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, यूनिफॉर्म मिल रहा था, इस तरह से यहाँ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरा सर्कुलर लूप बना लेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि भाई ये जो सोलोनॉइड था इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, आप जानते हो कि एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, एक एंड में अंदर जा रहा होगा, तो ये एंड तो आपने दोनों जोड़ दिए, इसलिए क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ऐसे क्लोज लूप बना रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज लूप बनाना पड़ता है, आपको पता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लोज लूप बना रहा होगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, क्योंकि सोलोनॉइड में हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, तो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। पूरे टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सोलोनॉइड के बाहर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो था,
तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर पार्ट जो है टोरॉइड का, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। देखिए मैंने दो जगह बताई आपको, एक तो ये टोरॉइड के अंदर ये जो पार्ट है ये भी एक्सटीरियर पार्ट ही हुआ, और ये टोरॉइड के बाहर ये जो पार्ट है ये भी एक्सटीरियर पार्ट हुआ। तो दोनों ही एक्सटीरियर पार्ट में टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन ये जो इंटरनल पार्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिलेगा। अब ये अंदर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जरा ये दूसरी फिगर देखिए। देखिए इसी टोरॉइड से ये फिगर बनाई गई है। इसमें यहाँ पे ये जो अंदर का पोर्शन है ना, वो ये टोरॉइड का अंदर का पोर्शन, मैं जरा इसे अलग से हाईलाइट कर देता हूं। देखिए ये जो पोर्शन है ये दरअसल टोरॉइड है, और बाकी जो डॉटेड लाइन वगैरह दिखाई है वो एम्पीरियन लूप है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये एम्पीरियन लूप ली है, देखिए दिख रहा है ये 1, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ये एक एम्पीरियन लूप, फिर ये दूसरी एम्पीरियन लूप यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर ये तीसरी एम्पीरियन लूप ली हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या करना है वो बाद में समझते हैं। पहले इस टोरॉइड के इस क्रॉस सेक्शन को समझ लेते हैं। देखिए ये पूरा जो है क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये वाइंडिंग, कटा हुआ वाइंडिंग दिख रहा है, और यहाँ भी ये जो डॉट्स देख रहे हो ये वाइंडिंग है, कटा हुआ वाइंडिंग दिख रहा है। ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस सेक्शन लगाया हुआ है, इसलिए आपको पूरा का पूरा वाइंडिंग कटा हुआ लग रहा है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन कैसे लिया समझ में आ रहा है ना। इस सेंटर में से पास होने वाला और इस सरकमफरेंस के पैरेलल प्लेन लेके आप क्रॉस सेक्शन लीजिए तो ऐसा क्रॉस सेक्शन ये दिख रहा है। ऑलराइट, अब यहां पे देखिए ये जो आपको छोटे छोटे क्रॉस दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से वायर करंट लेके अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है। और यहां पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से वायर करंट लेके बाहर की ओर आ रहे, ये करंट लेके बाहर की ओर आ रहे। इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। देखिए इस ऊपर की फिगर में देखिए, जब यहां पे तो ये कंप्लीट फिगर ही है, ठीक है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो क्या होगा कि ये वायर भी कटेंगे और ये वायर भी कटेंगे, ठीक है ना। तो इन वायर में करंट अंदर जा रहा है और इन वायर में करंट बाहर आ रहा है, ऐसा यहां पे दिखा हुआ है। देखिए ये जो है सारे करंट कैरिंग वायर है जो कि अंदर की ओर करंट ले जा रहे हैं, और ये सारे करंट कैरिंग वायर है जो कि बाहर की ओर करंट ला रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे 3 एम्पीरियन सर्किट जो है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। एक ये एम्पीरियन सर्किट ली हुई है नंबर 1, एक ये एम्पीरियन सर्किट ली है जो कि बिल्कुल अंदर है नंबर 2, और एक ये ली है जो कि है नंबर 3। यहां पे इन सभी एम्पीरियन सर्किट्स में जो डीएल की डायरेक्शन है वो ऐसे क्लॉकवाइज है। ये सभी में डीएल की डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज ली हुई है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, सभी में डीएल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ऑलराइट, अब इससे हमें क्या करना है समझिए। देखिए मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पे इस फर्स्ट पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट को जरा डिस्प्ले कर देता हूं अच्छे से। देखिए ये पॉइंट 1 है, इस फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज कि B1 है। फिर ये जो सेकंड पॉइंट है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, और फिर ये जो थर्ड पॉइंट है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B3 है। वैसे यहां पे एक पॉइंट P, फिर एक पॉइंट S और फिर एक पॉइंट Q दिखाया है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1, S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B2 और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B3 है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो अब हम एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगा के इस B1, B2, B3 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला मैं ले लेता हूं फॉर पॉइंट P, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इक्वेशन तो वही लगेगा, लूप इंटीग्रेशन B1.dl इजकल टू म्यू 0 IE। अब इसमें IE तो 0 हो जा रहा है, देखिए जरा फिगर में देखिए, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B1 इजकल टू 0। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे फिगर में
ये एम्पियरियन लूप है, ठीक है। इसके अंदर कहाँ कोई करंट है, कोई करंट है ही नहीं। ये तो सोलोनॉइड के, ये सोलोनॉइड है और ये वायर्स है और उसके अंदर है ना ये, तो इस लूप में तो कोई करंट है ही नहीं, इसलिए ये आई ई इजकल टू जीरो, तो B1 भी जीरो, यानी कि इस पूरे एम्पियरियन लूप पे हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, या फिर कहें कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है वो जीरो होगा। अब हम देखते हैं फॉर पॉइंट S जहां पे है मैग्नेटिक फील्ड B2, तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा लूप इंटीग्रेशन B2 डॉट dl, ठीक है, इजकल टू म्यू जीरो आई, इक्वेशन लगेगा। अब यहां पे समझिए, ये जो लूप मैंने दिखाया हुआ है ये ऐसे एम्पियरियन लूप, इसके अंदर का करंट लेना है आई, यानी कि इसके अंदर का करंट। अब आप सोचिए कि ये जो सभी कटे हुए वायर्स हैं, ये दिख रहे हो ना कटे हुए वायर, इन सभी में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर की ओर, इस तरह से अंदर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के अंदर, इस एम्पियरियन लूप के अंदर करंट कितना है, इन सभी कटे हुए वायर के नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई जितना। सपोज के यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो थे वो n थे, तो ऑब्वियसली ये कटे हुए वायर कितने होंगे, n जितने, और सभी में से आई करंट पास हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो गया, ये ni। फिर से कह रहा हूं कि ये जो एम्पियरियन लूप है इसके अंदर का टोटल करंट कितना होगा, ये सारे कटे हुए वायर्स के नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई जितना होगा। सही है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ni। सपोज के नंबर ऑफ टर्न्स n है तो हम लिख सकते हैं ni, तो ये हो जाता है म्यू जीरो ni, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, यहां पे लूप इंटीग्रेशन B2 dl लिया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा B2 dl cos जीरो। क्यों, समझिए। आप सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, यहां पे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड सोचिए। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट है ऐसे अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, तो आप राइट हैंड को यूज कीजिए, आप राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल कीजिए, इस तरह से ऐसे कर्ल कीजिए, तो आपका थंब इस तरफ आएगा, यानी कि इस टोरॉइड के अंदर हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज ही आएगा। देख रहे हो, ये जो रेड मैंने दिखाया है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड B2। ओके, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो करंट कैरिंग वायर अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, इस वजह से यहां पे जो लूप तैयार होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड राइट एंड थंब रूल से देखोगे तो इस तरफ मिल जाएगा। तो आप देखिए पूरे टोरॉइड के अंदर हर एक जगह पे डीएल की डायरेक्शन, याद है ना, ये डीएल की डायरेक्शन है, इस तरह से ऐसे, ये डीएल की डायरेक्शन, तो ये डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन सेम आ रही है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा B2dl cos जीरो यानी 1 हो जाएगा, और राइट साइड में ये हो जाता है म्यू जीरो ni। अब देखिए ये जो कैपिटल N है ना, इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल n इंटू एल इंटू आई, ये अभी हमने सोलोनॉइड में भी देखा था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि n अपॉन एल। अब यहां भी एक बात समझिए, ये n अपॉन एल की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर। क्यों, समझिए। देखिए L यानी कि जिस लेंथ के ऊपर ये n टर्न्स लगाए हुए, अब समझिए कि इस पूरी लेंथ के ऊपर ये n टर्न्स है, तो ये लेंथ जो है वो तो सरकमफरेंस हो गई ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफरेंस जितनी। अब इसकी रेडियस है R2, तो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई R2। मोर स्पेसिफिकली मुझे यहां पे लिखना चाहिए R2, 2 पाई R2। तो अब इसे हम यहां पे लेंगे, अब देखिए लेफ्ट साइड में B2 मैं कॉमन ले रहा हूं और लूप इंटीग्रेशन dl cos जीरो तो 1 हो जाता है, फिर बचेगा म्यू जीरो, ये स्मॉल n, और l की जगह पे 2 पाई R2 इंटू आई। यहां तक क्लियर है। देखिए मैंने B2 बाहर क्यों ले लिया,
क्योंकि इस पूरे के पूरे टॉरॉइड के अंदर हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है B2, तो B2 बाहर ले लिया, लूप इंटीग्रेशन dl बचेगा। अब ये लूप इंटीग्रेशन dl कितना हो जाएगा, सोचिए। ये जो dl है ना, ये छोटा सा एक dl, ऐसे बहुत सारे dl है, इन सभी dl का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली वो वापस सर्कम्फरेंस ही आएगा, है कि नहीं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये लूप इंटीग्रेशन dl का 2 पाई r2। याद रहे हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए ये रेडियस जो है वो r2 है, ठीक है। तो ये 2 पाई r2, यहाँ पे बहुत छोटे अक्षरों में दिया, मैं इसे बड़ा दिखा देता हूँ। ये जो है रेडियस r2, तो वही रेडियस r2 हम यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए अब राइट साइड में आ जाते हैं। तो राइट साइड में आप ये μ0 n 2 पाई r2 इंटू आई, ऑब्वियसली 2 पाई r2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर B2 इजकल टू क्या मिलेगा, μ0 स्मॉल n i, ठीक है। B2 इजकल टू μ0 स्मॉल n i। अब हम ले लेते हैं आखिरी पॉइंट, और वो है Q पॉइंट, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें। तो मैं लिखता हूं यहां पे फॉर पॉइंट Q, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है B3, ओके। तो इसके लिए जब हम एम्पियरन सर्किटल लॉ लगाएंगे तो इसमें लेफ्ट साइड तो वही रहेगी, लूप इंटीग्रेशन B3 डॉट dl, ठीक है। और राइट साइड में ये μ0 IE लेना होता है ना हमें। अब इसमें ये जो IE है ना, वो हो जाएगा 0। कैसे, समझाता हूं। देखिए आपको IE यानी क्या, लूप के अंदर, एम्पियरन लूप के अंदर का टोटल करंट। अब आप सोचिए ये है आपका एम्पियरन लूप, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये जो वायर है, इन सभी वायर में से करंट बाहर की ओर जा रहा है, और ये जो वायर है इन सभी में से करंट अंदर की ओर जा रहा है। यानी कि इस पूरे लूप के अंदर का करंट अगर हम टोटल लें तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने करंट कैरिंग वायर बाहर करंट ले जा रहे हैं उतने ही करंट कैरिंग वायर अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों तरफ कटे हैं, है ना। तो इस वजह से जितने करंट कैरिंग वायर बाहर करंट ले जा रहे हैं उतने करंट कैरिंग वायर अंदर करंट ले जा रहे हैं। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसके अंदर, 0, यानी कि IE इजकल टू 0। अब अगर IE इजकल टू 0 तो ये पूरी की पूरी टर्म ही आपको मिल रही है 0, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तो फिर B3 भी 0 ही होगा, यानी कि ये टॉरॉइड जो है इसके बाहर यहाँ पे सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और एक चीज हमें मिला कि B1 भी 0, यानी कि टॉरॉइड के अंदर, वैसे ये एक्सटीरियर पॉइंट है, समझिए टॉरॉइड तो ये है ना, इसके अंदर कहने के लिए अंदर हम कह सकते हैं, लेकिन ये दरअसल एक्सटीरियर पॉइंट ही हुआ। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0, B1 0, B3 भी 0, सिर्फ B2 आपको मिल रहा है, और वो B2 कितना है, μ0 Ni, यानी कि टॉरॉइड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके अंदर की ओर है, और ये कितना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड B इजकल टू μ0 Ni। आपको याद होगा ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप देख रहे हो कि ये वही इक्वेशन है जो कि हमें सोलोनॉइड में मिला था। तो जैसे सोलोनॉइड में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कांस्टेंट मिलता है, ऐसे ही टॉरॉइड में भी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कांस्टेंट मिलता है, ये चेंज नहीं होगा, आप देख रहे हो। और यहाँ पे ये μ0 जो है वो हमने टॉरॉइड के अंदर वैक्यूम लिया है, इसलिए यहाँ पे μ0 लिखा है हमने, μ0 इज परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अगर आप टॉरॉइड के अंदर सॉफ्ट आयन भर देते हैं, जिसको टॉरॉइड का कोर कहते हैं, वहां पे अगर आप सॉफ्ट आयन भर देते हैं तो यहाँ पे μ0 की जगह पे म्यू आ जाएगा, और म्यू यानी कि आयन का, सॉफ्ट आयन का परमियाबिलिटी, और वो बहुत ही हाई वैल्यू होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही बढ़ जाता है। इसी टॉरॉइड में अगर सिर्फ आप कोर के तौर पे सॉफ्ट आयन ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही बढ़ जाएगा।
तो आपको ये याद रखना है कि टोरॉइड और सोलोनॉइड दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और उसका इक्वेशन है म्यू जीरो एन आई। टोरॉइड और सोलोनॉइड दोनों की बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। आइडियल टोरॉइड और आइडियल सोलोनॉइड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि बाहर की ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ऑलराइट, आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।